Hey, hello guys, welcome back to my channel. This is Nikhil. Today is 15th of August, so happy Independence Day to you guys. मार्केट आज बंद थे तो कुछ ट्रेड्स तो कर नहीं सकते, वैसे भी सैटरडे था, सो एनीवे एक ट्रेडिंग डे बच गया अपना, क्योंकि 15 अगस्त अगर फ्राइडे को आता, वैसे भी मैं तो गोल्ड एंड फॉरेक्स एंड यूएस मार्केट करता हूँ तो वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट जितने भी इंडियन ट्रेडर्स है वो लोग के ऊपर तो इम्पैक्ट करता, राइट, क्योंकि मार्केट बंद होता था। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू शो माई ट्रेड्स एज वेल अगर टाइम मिला तो, बट आई विल ट्राई टू कवर थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बिकॉज ट्रेड्स तो कुछ किए नहीं आज, बट मंडे को आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ द ट्रेड्स विच आई विल टेक ऑन मंडे। तो अभी एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो 2 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू कवर। फर्स्ट इज पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। तो वाई पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट में काफ़ी जल्दी जल्दी करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट ऐसा है ना जो 24/7 ओपन होता है। सो इतना ग्रीडीनेस एंड वो बढ़ जाता है ना इस मार्केट में। जब मैं स्टार्टिंग में मैं भी आया था ना, हाथ मेरे भी जले थे इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी चलते रहते हैं बीच बीच में। बट पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ अगर आप लोग ने मास्टर कर ली ना मार्केट में, सो ऑलमोस्ट मैं तो बोलूँगा 60-70% आपने मार्केट का जो मार्केट के रूल्स है ना उनको यू आर रिस्पेक्टिंग इफ़ यू नो पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। सो नाउ पेशेंस फॉर व्हाट? पेशेंस टू वेट फॉर योर सेटअप। अगर मार्केट में कुछ सेटअप्स बन रहे ही नहीं है, जैसे कि मैंने पर्सनली जब से मैं प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मैं मेरे एक दो जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, मेरे एक दो पर्सनल स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है मेरे पास, बट जो एक दो टॉप स्ट्रैटेजीज़ है ना मेरे, जिसमें मुझे लगता है मेरा विन रेट काफ़ी अच्छा है, मैं फ़िलहाल उनको ही पकड़ के चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा अभी पेशेंटली वेट करना है। मार्केट इज़ अ वेरी स्लो गेम, इसको जितना फास्ट करने का ट्राई करोगे उतना ही जल्दी आप मार्केट को पैसा दोगे भी। तो मेरे एक बोर्ड पे भी काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा है दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड एंड द रिजल्ट इज़ वेरी सिंपल, द मोर यू ट्रेड द लेस यू कीप, एंड दैट्स द रूल आई एम फॉलोइंग। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा ही लूज़ करोगे मार्केट में। एक तो क्वालिटी सेटअप्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एवरी सिंगल टाइम, एंड एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल मार्केट कभी कभी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे जिनको भी फ्लैग एंड पोल पता है पैटर्न, मार्केट फ्लैग एंड पोल कभी कभी, अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि 68% के लेवल पे ही मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा। मार्केट कभी कभी 50% से भी रिट्रेस कर जाता है, बट वो उन लोग की स्ट्रैटेजी में आता नहीं है। सो दे हैव टू एक्सेप्ट दैट यू नो मार्केट इज गोइंग एंड इट इज़ वेरी हार्ड, एंड दोज हु आर अ प्रिटी लिटिल रिस्की ट्रेडर वो लोग एंटर कर जाते हैं 50% में, बट देन चांसेस वो भी है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो दे हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बट जो 68 वाले ट्रेडर्स है वो लोग का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट देन दे आर ओके विद दैट बिकॉज दे नो कि ये सेटअप्स काम भी करते हैं उनके। सो मार्केट में अनसर्टिनिटी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चलते रहता है। सो पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द की पॉइंट्स इन ट्रेडिंग। So guys, I will show you a live example right now why patience and acceptance is so important. अगर देखोगे यहाँ पे तो एक फिब लेवल आएगा यहाँ पे 50% का, जो मैं मार्क करूंगा अभी 50% के फिब लेवल पे डे लो से डे हाई तक खींचना रहता है। नाउ जो 68% वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रैप ट्रेडिंग या लिक्विडिटी स्वीप वाले ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग वेट करेंगे, बट जो एक्सेप्टेंस जो ये होता है ना, वो इतना डिफिकल्ट होता है ना मार्केट में टू एक्सेप्ट दिस, कि मार्केट में बैठे रहो टू वेट फॉर दैट लिक्विडिटी स्वीप एंड मार्केट उसके पहले ही चले जाना इज वेरी सो हार्ड। अ ट्रेडर ओनली कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड जो पेशेंस वाला ट्रेडर होता है वो वेट करेगा एंड फिर मार्केट यहाँ से भी जा सकता है ऊपर 68% के लेवल से। उसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, बट उसके लिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है इन ट्रेडिंग। यही शेयर करना था बस। एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फॉरेक्स मार्केट इतना एडिक्टिव है ना कंपेयर टू इंडियन मार्केट। जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ स्टार्टिंग में तो इतने, क्योंकि 24/7 ओपन होता है राइट, तो हमेशा लगता है जितना ट्रेड देखोगे, जितना चार्ट्स देखोगे उतना लगता है कि अरे ये सेटअप मेरे इसमें आ रहा है। जैसे कि मेरे पहले बहुत सारे सेटअप्स हुआ करते थे, तो मैं इतने ट्रेड लेता था दिन के, मैं क्या ही बोलूँ, बट उसको मैंने काट काट के कम इतना किया है कि अभी मैं सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स पे फोकस करता हूँ। मेरे एक दो स्ट्रैटेजीज हैं उन पे, ट्रेड्स में अभी भी लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट क्वालिटी सेटअप्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे जो क्वालिटी सेटअप्स है
वो काफ़ी अच्छा उनका विन रेट है। एंड कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं प्रॉप फॉर्म्स में, क्योंकि प्रॉप फॉर्म में मैं एज ए ट्रेडर एक्चुअली एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता नहीं हूँ एंड ज़्यादा स्कैल्पिंग भी करता नहीं हूँ, बट जब से मैं प्रॉप फॉर्म में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मैं स्कैल्पिंग में ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा कैपिटल मिल गया है, राइट। सो मुझे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी लग रही नहीं है। तो मैं एक छोटा रिस्क लेके, जो छोटे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड होता है ना, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लेके एक कैप्चर कर सकता हूँ। एंड दिन बंद कर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल भी एक होता है प्रॉप फॉर्म में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टॉप लॉस रूल तो होता ही है, एक कंसिस्टेंसी रूल भी होता है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट you to make a single big profit in one single day. They want you to make consistent profit over a period of time, and then you can withdraw that profit anytime you want. So those are the 2 points, and I think I covered almost 3 points now, right? Patience, acceptance and consistency. And guys, trading में और एक चीज़ काफ़ी important है, that you have to know when to be aggressive and when to play defensive. क्योंकि बहुत लोग एग्रेशन में ट्रेड करता है ना, तो वो इतना ज़्यादा लूज़ कर देता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक दिन में प्रॉफिट होती है तो मैं क्या करता हूँ, वो प्रॉफिट का मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट मार्केट ने मुझे दिया है, सो आई कैन टेक वन मोर रिस्क टुडे एंड इसका एक बेनिफिट उठा के अच्छा ट्रेड ले सकता हूँ। बट उस दिन मेरे को अगर स्टॉप लॉस, प्रॉफिट के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आई क्लोज माई ट्रेड। बट जिस दिन स्टॉप लॉस होता है वहाँ पे भी मैं एक और एक ट्रेड लेता हूँ, एंड देन उस दिन सेकेंड स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई क्लोज माई ट्रेड। ये चीज़ तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ स्ट्रिक्टली। मेरे प्रॉप फॉर्म्स में भी 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए दिन के, आई एम क्लोजिंग माई डे, बिकॉज कैपिटल प्रिजर्व करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू ऑलवेज हैव अनदर डे, राइट। वन मोर थिंग विच हेल्प्स मी अलॉट, कि वेन एवर आई टेक अ ट्रेड, वो ट्रेड के एंटर करने से पहले ही आई डिसाइड इन माई माइंड कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा एंड एम आई ओके विद दैट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मुझे फाइनेंशियली या साइकोलॉजिकली हिट नहीं करेगा, राइट। सो उस एक्सेप्टेंस के साथ इफ़ यू गो इन द मार्केट, देन ऑब्वियसली यू विल सक्सीड इन इट। क्योंकि मार्केट, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट काफ़ी ईजी है, वो मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कौन है वो लोग। बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एकदम ट्रिकी होता है, डॉक्टर इंजीनियर से डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं वो भी नहीं बोलूँगा कि मार्केट डिफ़िकल्ट होता है। मार्केट इज़ सिंपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट इज़ वेरी सिंपल। लोग क्या करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करते हैं चीज़ों को, काफ़ी ICT कॉन्सेप्ट, ये सब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ICT करते रहेंगे, मे बी वो लोग करते रहेंगे। आई रिस्पेक्ट ऑल द ट्रेडिंग स्टाइल्स, जिनका पास जो ट्रेडिंग सेटअप्स है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट इट्स जस्ट दैट बहुत लोग कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करते हैं कि गाइस मुझे ये स्ट्रैटेजी दे दो, मुझे ये स्ट्रैटेजी दे दो। तो लोग स्ट्रैटेजी के पीछे इतना भाग रहे हैं कि किसी को मेहनत करनी ही नहीं है। मैं इतने टाइम, मैंने इतने बैक टेस्टिंग की है, इतना डेटा निकाला है मार्केट में। मुझे पता है कि मार्केट में एक, व्हेन यू स्पेंड इनफ टाइम इन द मार्केट, एंड मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, व्हेन यू फोकस ऑन सम एसेट क्लासेस लाइक एग्जांपल गोल्ड, नैस्डैक, डाउ जोन्स, मेरे लिए जितना मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ उतना इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू प्रेडिक्ट लिटिल बिट कि यू माइट, बिकॉज मार्केट में क्या ही है, मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि मार्केट में 50% चांस है, राइट। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, करेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अभी इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम इन द मार्केट, यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट अ लिटिल बिट ऑफ मूव्स कि अभी क्या कर सकता है, भले ही मार्केट नीचे जाए आपके बाय करने के बाद। सो यू शुड बी ओके विद दैट। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रेडर को किसी ने पूछा था, इज़ मार्केट गैम्बलिंग और नॉट। फर्स्ट यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मार्केट गैम्बलिंग होती है, ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। So you guys tell me in the comment section. For me personally, trading is 5, 4, 3, 2, 1, 0. not a gambling. Like there are some aspects of gambling, I wouldn't deny that. Market में gamblers भी आते हैं trade करने के लिए, but what separates them, a professional trader, with the gamblers is that risk management. If you are there to respect market, respect some rules of yours, and respect market over the short terms of gains, then it's not gambling according to me. कुछ मिस किया रहेगा, so you guys can comment on it. एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जहाँ पे everyone is motivating traders. You can add some more points of yours, एक motivation type या कुछ rules जो मैंने मिस किए रहेंगे, which can help other traders in their trading journey.
so you guys can comment on it. It would be really helpful. And guys, I hope you like this video. Make sure to subscribe to this channel because और भी content आने वाला है. And thank you so much for watching till here. Adios amigos. Bye.